हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स गेन नॉलेज चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे 18 जुलाई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर के शोध से तैयार मोबाइल की सहायता से चलने वाले डिवाइस शुद्ध कैमरे को कोरोना वायरस जैसे अनेक कीटाणुओं से मुक्त कर देगी। यूवी अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद होने से इसमें किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। शुद्ध में 15 वाट की 6 यूवी लाइट्स लगी हैं, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से दूरस्थ स्थान से ही नियंत्रित किया जा सकता है। प्रारंभिक परिणामों से यह साबित हुआ है कि अपने पूर्ण ऑपरेशन में यह डिवाइस करीब 15 मिनट में ही 10 बाई 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। शुद्ध को अस्पतालों, होटल, मॉल, कार्यालयों और स्कूल जैसे सबसे ज़्यादा जोखिम भरे स्थानों पर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में सहायक हो सकता है। उपलब्ध स्मार्टफोन पर इसकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इसे ऑन ऑफ गति और स्थान को दूर रहकर नियंत्रित किया जा सकता है। प्रेजेंट टाइम में आईआईटी कानपुर के निदेशक अभय करंदीकर। भारत सरकार की तरफ से हाल ही में अफ़गानिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? रुदेंद्र टंडन। रुदेंद्र टंडन को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। वर्तमान में वह जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय राजदूत के रूप सेवारत हैं। उनकी नियुक्ति अफ़गानिस्तान में भारत के वर्तमान राजदूत विनय कुमार के स्थान पर की गई है। अफ़गानिस्तान की करेंसी अफ़गानी, कैपिटल काबुल। अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी। हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? विक्रम दुरुईस्वामी। राजनयिकों की नियुक्ति में बदलाव के तहत भारत सरकार विक्रम दुरुईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। यह 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी दुरुईस्वामी फिलहाल अतिरिक्त सचिव के तौर पर तैनात हैं। वह बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और वैश्विक संगठनों की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले यह भारत प्रशांत मामले को भी देख रहे थे। वे 2012 और 2014 तक विदेश मंत्रालय में अमेरिकी प्रभाग के संयुक्त सचिव पद पर भी रहे। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान की शुरुआत की? तेलंगाना राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग द्वारा कानूनी सहायता केंद्र सिम्बियोसिस लॉ कॉलेज हैदराबाद के सहयोग से साइबर अभियान शुरू किया। यह अभियान राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटने के लिए शुरू किया गया है। साइबर 1 महीने तक चलने वाली वर्चुअली अभियान है, जो साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए सुरक्षित बनाएगा। साइबर अभियान जागरूकता पैदा करेगा और उन्हें सचेत रहने और साइबर हमले का शिकार बनने से बचने के लिए सक्रिय कदम उठाने की पेशकश करेगा। प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन। जहाज रानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में अपने हल्दिया गोदी परिसर की 5 चट्टी में अग्निशमन की सुविधाएं लगाने हेतु कितने रुपए जारी करने की मंजूरी दी है? 107 करोड़ रुपए। बंदरगाह पर मौजूद अग्निशमन सुविधा एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों से निपटने का समर्थन नहीं करती है। यह तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय ओआईएसडी के दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षा सावधानी नहीं रखता है। इसलिए बंदरगाह को आधुनिक अग्निशमन सुविधाओं के साथ उन्नत किया जा रहा है। स्थापित अग्निशमन सुविधाएं पेट्रो रासायनिक उत्पादों की आवाजाही को सुरक्षित बनाए रखेंगी। हाल ही में स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ब्रेट ली। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज और क्रिकेटर दिग्गज ब्रेट ली को स्पोर्ट अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्पोर्ट अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है, जो क्रिकेटर, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी और अपडेट्स और आंकड़े प्रदान करता है। स्पोर्ट्स अड्डा के एम्बेसडर के रूप में ब्रेट ली प्रतियोगिता, क्विज़, क्वेश्चन एंड आंसर, बॉलिंग मास्टर क्लास जैसे मनोरंजन गतिविधियों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जो इसकी स्पोर्ट अड्डा
ऐप वेबसाइट के साथ साथ इसकी सोशल मीडिया हैंडल पर आयोजित किए जाएंगे। ब्रेट ली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 221 वनडे, 76 टेस्ट और 25 T20 अंतर्राष्ट्रीय में कुल 718 विकेट लिए। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? एशियन डेवलपमेंट बैंक। भारत के मौजूद चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के मौजूद उपाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जो कि 31 अगस्त को रिटायरमेंट होंगे। हालांकि अशोक लवासा ने अभी तक चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा नहीं दिया है। उन्हें कुल 3 वर्षों के लिए एडीबी के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा 1980 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और वे 31 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव के पद पर से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट होने के पश्चात अशोक लवासा ने 23 जनवरी 2018 को भारत के चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला और उनका कार्यकाल 2022 तक चलने वाला था। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? प्रज्ञाता। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देश के अनुसार प्राइमरी से पहले के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही इसमें आगे उल्लेख किया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक के 2 ऑनलाइन सत्र और कक्षा 9 से 12 के लिए 4 सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रज्ञाता दिशा निर्देशों में ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के 8 चरण योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, असाइन ट्रैक, सराहना शामिल है। हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेद प्रकाश दुदेजा। रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स द्वारा वेद प्रकाश दुदेजा को साल 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष हैं। उन्हें अवसंरचना विकास में दिए गए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उनके नेतृत्व में रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने विभिन्न कॉमर्शियल परियोजनाएं, बहुक्रियाशील परिसर, कॉलोनी पुनर्विकास और स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाएं स्टार्ट की। रेल भूमि विकास प्राधिकरण रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला वैधानिक प्राधिकरण है। यह वैधानिक निकाय गैर टैरिफ उपायों की मदद से राजस्व अर्जित करने और भारतीय रेलवे के लिए अस्थियां जुटाने के लिए खाली पड़ी रेलवे भूमि के व्यावसायिक उपायों के लिए जिम्मेदार निकाय है। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर बनाई गई भारत की पहली संपर्क रहित कार? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की। इसके अतिरिक्त GHIL ने NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर NETC नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्टैग कार पार्किंग का भी विस्तार किया है।